हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी के सामने में क्लास 10 का ट्यूशन भाग 2 का एक महत्वपूर्ण पाठ है। आप सभी को यह सप्ताह पाठ है जो अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष परीक्षा में 4-5 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में। देखिए, तो इसीलिए इस वीडियो को जो पढ़ा रहे हैं आपको, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस चैप्टर श्लोक है, बहुत ही रोचक श्लोक है। इसमें बहुत ज्ञानवर्धक है जो महाभारत से लिया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखने का काम कीजिए। सभी श्लोकों को अर्थ के साथ और उसका व्याख्या करेंगे। देखिए इसका पाठ का सबसे पहले परिचय पढ़ाते हैं हम सभी को। अयम पाठ सुप्रसिद्ध से ग्रंथ महाभारत से उद्योग पर्वन अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूपया विदुर नीति संकलिता। मतलब कहने का मतलब यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से का एक अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। जो यह महाभारत के सुप्रसिद्ध ग्रंथ विदुर नीति का एक ये अंश जो है, जो वह 33 अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक क्या है संकलित है, मतलब लिया गया 33 से 40 तक लिया गया। युद्ध आसन प्राप्त धृतराष्ट्र मंत्री वरम विदुराम स्वचिंत से शांति कथित प्रश्न मुक्ति विदुरो दाति। जब युद्ध के समय धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से अपने शांत के मतलब क्या है प्रश्न नीति के विषय में, जो धृतराष्ट्र युद्ध के समय निकट पाकर धृतराष्ट्र अपने मंत्री से क्या था विदुर से वह अपने चित्त मतलब मन को शांति करने के लिए कुछ प्रश्न पूछ रहा था। उस प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा था? विदुर। उस सभी प्रश्नों का उत्तर विदुर देता था। कौन? तो विदुर। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ विदुर नीति इयम अपि भागवत दूतीमेव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कहने का मतलब समझ लीजिए, यह मतलब वही प्रश्न के रूप में ग्रंथों और विदुर नीति का उत्तर कौन दे रहा था? ग्रंथ का उत्तर जो उत्तर था उस ग्रंथों को विदुर नीति को यह भगवत गीता की तरह, भगवत जो गीता है जो महाभारत में, जो भगवत गीता है जो महाभारत के एक अंग है। जो भागवत गीता किसका अंग है? महाभारत का एक अंग है, जो स्वतंत्र रूप से ग्रंथ है। मतलब क्या है? स्वतंत्र रूप से ग्रंथ है। देखिए, इसका नीचे हिंदी भी अर्थ भी हम बहुत कंटेंट के साथ आपको बता रहे हैं। नीचे भी अर्थ लिखा हुआ है, आप अर्थ को भी क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, अगर अर्थ समझ सकते हैं, और अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इसीलिए आपको हम लिखा ऐसा कंटेंट तैयार करके, और बहुत ही मेहनत से तैयार करना पड़ रहा है। इसके लिए आप वीडियो को देखिए। फर्स्ट श्लोक है, जो प्रथम श्लोक है जो इस पाठ का, अस्य कृतम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयरति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। मतलब कर अस्य कृतम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयरति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। कहने का मतलब समझ लीजिए, कहने का मतलब है
कहने का मतलब क्या है कि इसका अर्थ समझ लीजिए, जिसके कर्म और सर्दी भय रति और असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाता है, वही क्या कहलाता है? पंडित कहलाता। पंडित की परिभाषा क्या है? देखिए पंडित, आप यहाँ सोचने वाली बड़ी बात है, पंडित कहते हैं किसे? पंडित होता है क्या? देखिए पंडित उसे कहते हैं जो ज्ञानी हो। पंडित कोई भी हो सकता है, नहीं जरूरी है कि जो पूजा कराता है वही पंडित, ज्ञानी हो वह पंडित है। तो पंडित का परिभाषा यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति को विघ्न नहीं पहुँचाता है, डालता है, वही पंडित कहलाता है। ये देखिए सभी परिस्थितियों में उसको सुख दुख भय समृद्धि असमृद्धि सभी स्थितियों में एक समान रहता है, वही पंडित हो। तो वह ऐसे कौन रहेगा? जो ज्ञानी होगा वही ना। तो ज्ञानी को ही पंडित कहा जाता है, समझ लीजिए। अगला श्लोक आपका है, अगला श्लोक है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वे कर्मणां उपायोग्य मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। कहने का मतलब है जो सभी मतलब सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, मतलब सभी तत्वों को जीवों को तत्वों को जानने वाला, सभी कर्मों को करने वाला, मतलब सभी कर्मों को करने वाला, सभी मनुष्यों को उपाय को जानने वाला, सभी मनुष्यों को उपाय को जानने वाला, वही क्या कहा जाता है? उसी को हम वैसे व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? नर मतलब होता है व्यक्ति, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पंडित। देखिए पंडित का दूसरा परिभाषा है, फर्स्ट परिभाषा वहाँ था, दूसरा परिभाषा सभी जीवों को तत्वों को जाना, सभी जीवों को रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों को करने वाला, सभी मनुष्यों को उपाय को जानने वाला व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। देखिए तीसरा श्लोक कह रहा है अनाहूत प्राविष्टि पृष्ठो बहुभाष्यते अविश्विस्तेम विश्विस्ति मूढ़े चेता नराधाम। जो कह रखा मूर्ख अनाहूत प्रविष्टि, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है, जो अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, अविश्वसनीय व्यक्ति पर जो विश्वास करता है, जो अविश्वसनीय व्यक्ति है उस पर जो विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति को मूर्ख या नरधाम कहा जाता है। मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना कहे हुए, अब मान लीजिए बैठे हुए हैं, नहीं कहे बैठने के लिए बैठ गया, बिना बोले हुए लगा बक करने, उसे वो वचाले न कहिएगा। जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर जो विश्वास करता है, वो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूर्ख या नराधाम। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। चौथा श्लोक है एको धर्म प्रेम श्रेय क्षमा का शांतिरुतमा विधेयक परम त्रिपति अहिंसक सुखावहा। कहने का मतलब है एक ही धर्म परम श्रेय है, क्षमा सबसे बड़ा धन है। क्षमा क्या? सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन कौन? सबसे बड़ा धन है धर्म ही सबसे बड़ा। देखिए धर्म क्या है? सबसे बड़ा धन है। धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। और क्षमा से सबसे उत्तम शांति है। क्षमा क्या है? सबसे उत्तम शांति है। देखिए क्षमा क्या है? सबसे उत्तम शांति है। विद्या का परम त्रिपति। देखिए विद्या एक ऐसी वस्तु है
जिससे हमके त्रिपति मतलब होता है संतुष्टि। तो विद्या से एक ऐसी धन है जिससे अगर हम प्राप्त कर लेती है तो व्यक्ति क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। ऐसा दुनिया में कोई ऐसा धन नहीं है जिससे हम संतुष्ट होते हैं। विद्या एक ऐसी धन है जिससे हमें संतुष्टि मिल जाती है। अहिंसा सुख वाहा मतलब अहिंसा एक ऐसा श्रेष्ठ सुख प्रदान करता है। अहिंसा क्या है, श्रेष्ठ सुख प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मानः काम क्रोधस्था लोभस्थ ते तत् त्रयम त्याजतम। देखिए त्रिविधम नरक के 3 द्वार हैं। द्वारम जो नाश आत्मान जो कौन कौन है, नरक के 3 द्वार है। जो काम क्रोध लोभ यह तीनों नरक के द्वार है जो आत्मा को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ये तीनों को क्या करनी चाहिए, त्याग करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, त्याग करनी चाहिए। देखिए नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, यह तीनों किसको नष्ट करता है, आत्मा को नष्ट करता है। ऐसे तीनों को क्या करनी चाहिए, हमको नष्ट कर देना चाहिए, या जो हमारे शरीर के अंदर है उसको क्या कर देना है, बाहर कर देना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। देखिए अगला श्लोक है, कहने का मतलब है सदोषा पुरुष ने हत्वया भूति मीक्षिता निंद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्या दृक्सुतरता। देखिए मनुष्य के 6 दोष हैं। पुरुषों में कितने दोष है, 6 दोष। देखिए प्रगति चाहने वाले जो व्यक्ति है उसमें क्या है, 6 दोष को त्याग करना होगा, तभी उसकी मनुष्य की क्या होगी, प्रगति होगा। उन्नति इच्छा करने वाले पुरुष को 6 दोषों को त्याग करने होगा। देखिए फर्स्ट दोष कौन है, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दृक्सुतरता। देखिए सभी को समझ लीजिए, अर्थ के साथ समझिए। पुरुष निंद्रा का मतलब अधिक सोना, निंद्रा का अर्थ क्या है, अधिक सोना। तंद्रा का ऊंघाना, भय का और क्रोध आलस्य दृक्सुतरता मतलब लंबे समय तक कार्य कर। भय मतलब होता है डरना, क्रोध मतलब जानवर करते हैं हम गुस्सा, आलस्य मतलब क्या है, जो काम करना है वो आलसी दिखाना। दृक्सुतरता का मतलब नहीं जान रहे थे, जो लंबे समय तक काम को करने की आदत करना। यह मनुष्य को कितने दोष है, 6 दोष है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 7वां श्लोक कर रहा है सतेर रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। कहने का मतलब है सत्य के द्वारा, सत्य से किसका रक्षा होता है, तो सत्य से धर्म की रक्षा होता है। जो सत्य से हम किसकी रक्षा कर सकते हैं, तो धर्म की कर सकते हैं। विद्या से योग से किसकी रक्षा हो सकता है, विद्या से। जितना अभ्यास करिएगा उतना अपन क्या है कि विद्या बढ़ेगा। मिर्जा रक्षते, मिर्जा जितना भी साफ सुथरा रहिएगा, जितना क्या होगा साफ रहिएगा, तो उतना क्या होगा, मतलब क्या होगा, मिर्जा रूपम रक्षते मतलब रूप बढ़ेगा, मतलब सुंदरता बढ़े। कुलम मृतेन रक्षते, कुल से किसका होता है रक्षा, वंश की रक्षा होता है। कुल से क्या होता है, कुल से खानदान के रक्षा होता है। अच्छा कुल होगा तो अच्छा क्या होगा, रक्षा होगा, खानदान के क्या होता है, रक्षा होता है। अगला श्लोक देखिए। देखिए 8वां श्लोक है सुलभा पुरुषा राजना संत प्रिय वादिना अप्रियस्य तु पंथ से वक्ता श्रुता च दुर्लभा। हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। हे राजन
जो प्रिय बोलने वाले मनुष्य क्या है आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और सही उचित बोलने वाले और श्रोता मतलब सुनने वाला दुर्लभ है। कहने का मतलब समझ लीजिए, हे राजन, सदा मतलब हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही और उचित बोलने वाले और सुनने वाले दोनों क्या है दुर्लभ है। देखिए अब लास्ट श्लोक आपका है, देखिए पूजनीय महाभाग्य पुनश्च गृहीदीपत्य स्त्रिय श्रेय गृहस्योता रास्ता समृद्धक्ष विशेष। कहने का मतलब है घर की स्त्री घर की क्या होती है लक्ष्मी होती है। देखिए घर की लक्ष्मी किसे माना गया है तो स्त्री की, यह पूजनीय है, यह भाग्यशालिनी है। क्या है भाग्यशालिनी है, स्त्री क्या है तो भाग्यशालिनी है, यह पुण्यकामी है, यह घर की प्रकाशित है मतलब घर को प्रकाश करने वाली क्या है स्त्री है। ऐसे इसलिए स्त्रियों को हमें क्या करनी चाहिए विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों को क्या करना चाहिए विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। एक श्लोक लास्ट श्लोक आपका एक श्लोक और बचा हुआ है 10वां श्लोक है। देखिए यह श्लोक आपका 10वां श्लोक है बचा हुआ है, हमको पता था कि 9 है लेकिन नहीं 10 श्लोक है। आकृति विनयो हन्ति अनर्था पराक्रम हन्ति नित्यं क्षमा क्रोध माचारो हंत लक्षणम। कहने का मतलब है आकृति विनयो जो अपवास को दूर करता है। विनम्रता किसको दूर करता है, विनम्रता अपवास को दूर करता है। अपवास को क्या करता है दूर करता है। और परिश्रम करने से किसको दूर होता है गरीबी दूर हो सकता है। और क्षमा करने से क्या होता है क्रोध क्या होता है नष्ट हो जाता है, क्रोध क्या है नष्ट हो जाता है। और सुंदर आचरण से बुरी आदत क्या होता है लक्षणम, मतलब सुंदर मतलब अच्छे आचरण रहेगा तो बुरी आदत भी खत्म हो जाता है। एक बार समझ लीजिए, विनम्रता से अपयश को दूर करती है, परिश्रम गरीबी को दूर करता है, और क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है, और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। देखिए आपको ऐसे हम आज श्लोक लाए हैं कि अगर आपको पढ़ाया कि साथ साथ अर्थ भी आपके सामने अगर रखा जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम श्लोक का साथ साथ अर्थ की भी हेडलाइन आपको यह वीडियो बनाने में बहुत काफ़ी मेहनत लगता है, क्योंकि जब ऐसे वीडियो आपको श्लोक के साथ साथ वीडियो लिखना इसके लिए हमको क्या है 2-3 दिन लगा है यह बनाने में, कंटेंट तैयार करने में जो श्लोक का है इसका अर्थ लिखने में। तो क्योंकि इससे पहले बहुत 3-4 दिन पहले हम वीडियो डाले थे संस्कृत जो भारतीय संस्कार था उसके बाद नहीं डाल रहे थे। क्योंकि अभी इसको हम क्या करते थे लिख रहे थे, मतलब इसका टाइपिंग कर रहे थे। मोबाइल से हम टाइपिंग करते हैं तो क्या है टाइपिंग करने में काफ़ी मेहनत होता है, तो एक दिन में नहीं टाइपिंग हो जाता है, बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम ऐसे सोचे कि श्लोक के साथ अगर हिंदी उसका अर्थ अगर टाइपिंग कर दिया जाए तो आसानी से क्या है समझ सकती है, और इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अगर हम किताब को पढ़ा देते आपको अगर सुना देते तो आप कुछ देर तक समझते और उसके बाद क्या है ना समझते। तो इसी के लिए हम अर्थ के साथ ही
आपको यह पढ़ाने के प्रयास किए हैं। अगर आपको हद तक समझ में आया होगा, चलिए